नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर की। मिर्जापुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अपना दल एस की विधायक रिंकी कोल की गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी है, जिससे बाइक पर बैठी महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। वहीं वहां पर मौजूद चश्मदीद लोगों का आरोप है कि टक्कर मारने के बाद विधायक अपनी कार से नीचे तक नहीं उतरी, उल्टा ट्रैफिक नियमों का हवाला देते हुए घायलों को ही दोषी बताती नहीं। दरअसल विंध्याचल के अटल चौराहे पर 96 से विधायक रिंकी कौल की गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 लोग नीचे गिर पड़े। आपको पैसा देके चली गई? हाँ, पैसा ऐसे पुआर के चल देनी ना कि हाँ कम से कम सुई तो दवाई करा दे। हमें सबको उठाए तक ना है, हम लोग ऐसे लोटा थे माई बिटिया चल दिए ऐसे। तब आके मैंने देखा नहीं तो मैंने उनको कैसे दवा के लिए पैसे दिए, ये बताइए। मैंने उसकी मदद भी की, तो गलती उसी की थी, ओवरटेक उसने किया था। लेकिन फिर भी हमें भाई मेरे मन में लगा कि भाई को चोट लगी है, तो उसके लिए हम जो कर सकते हमने किया है। योगी कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। 6 जिलों में डेयरी प्लांट लगाने को मंजूरी मिली है। वहीं यूपी भागीदारी अधिनियम में संशोधन पर भी मुहर लगी। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना को मंजूरी मिली है, तो अयोध्या में सड़कों के चौड़ीकरण के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। अयोध्या की महत्व को देखते हुए ये मार्ग NH-27 के 138 में दाएं तरफ से निकलकर दशरथ समाधि को जोड़ते हुए SS-30 के किलोमीटर 132 400 4 लेन में मिलता है। ये मार्ग पौराणिक स्थान सहित अनेक तीर्थ स्थल को जोड़ता है। मार्ग 4 लेन बन जाने से निर्माणाधीन थीम पार्क, अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड, भगवान श्री राम जी की प्रस्तावित 251 मीटर ऊंची मूर्ति स्थल से जुड़ जाएगा और तथा बाईपास के रूप में भी उपयोग होगा। यह भी अपने आप में आज मंत्री परिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया है। मेरठ के घनी आबादी वाले व्यस्त क्षेत्र में से जो परिवहन बस अड्डा था, उसको शिफ्ट करने की बात है। मिशन 2024 को लेकर लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक हुई है। वोटर चेतना महाअभियान को लेकर यह बैठक हुई। बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ेगी। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल शामिल हैं। बीजेपी के सभी जिलाध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी भी इसमें शामिल रहे। इधर बीएसपी भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कल लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन होगा। साथ ही संगठन विस्तार, बूथ गठन, सेक्टर गठन के साथ ही कैडर कैंप की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। बैठक में पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, एमएलए उमाशंकर सिंह और एमएलसी भीमराव अंबेडकर भी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा बीएसपी के पूर्व सांसद, पूर्व एमएलसी, मुख्य जोन इंचार्ज और जिलाध्यक्षों के साथ बाम सेफ के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बीएसपी अध्यक्ष लगातार मंडलवार संगठन विस्तार के बारे में फीडबैक ले रही हैं। पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीज कुरैशी ने मध्य प्रदेश की विदिशा में एक विवादित बयान दिया है। अजीज कुरैशी ने कहा कि कांग्रेस के लोग आज हिंदुत्व और यात्राओं की बात करते हैं, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया कहते हैं, ये डूब मरने वाली बात है। उस कांग्रेस के लोग आज बात करते हैं हिंदुत्व की, यात्राओं की, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया, ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहना, निकाल देना पड़ेगा इसको करेगा। ये डूब मरने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं गर्व से कहूं मैं हिंदू बोलते हैं।
उधर कुरैशी के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि ये वही कांग्रेस है जो रामलला के अस्तित्व को नकार रही थी। आज कांग्रेस के नेता मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। ये सब नकली हिंदू हैं कांग्रेस वाले, और ये देश का सौभाग्य है कि मोदी जी के काल के अंदर ऐसे लोग जो कहते थे दुर्भाग्य से हम हिंदू हैं, राम मंदिर था ही नहीं, राम थे ही नहीं, मंदिरों में लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं, जिस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करने का काम किया, आज उनको हम जनेऊ डालकर मंदिरों में धक्का खा करके देखते हैं। ये हमारे जनता की जनतंत्र की जीत है। थैंक यू। इधर पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। एसपी का कहना है कि किसी समाज की धार्मिक आस्था के ठेस पहुंचाने के पीछे दो ही कारण होते हैं, एक तो राजनीतिक तौर पर खुद लाइमलाइट में लाना है या फिर भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। कोई भी व्यक्ति जब वो किसी समाज के धार्मिक भावना को आहत करने को लेकर के इस तरह का बयान देता है तो उसमें मूल रूप से दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि वह व्यक्ति अपने आप को राजनीतिक रूप से लाइमलाइट में लाना चाहता हो, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो। और दोनों ही सूरत हाल में इस तरह के वक्तव्य की कड़ी निंदा होनी चाहिए। तो इस पर इस बात का भी जवाब देना चाहिए समाजवादी पार्टी को कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य भी इन्हीं दो वजहों से इस तरह की बयानबाजी करते हैं, कभी रामचरितमानस कभी बद्रीनाथ धाम पर सवाल उठाते हैं। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी ने अजीज कुरैशी के बयान पर रिएक्ट करते हुए कहा कि यह धर्म का मामला है। गंगा, जमुना, गाय ये हमारी माता नहीं है। हमारा बिलीव है, हम इनको माता नहीं मानते, तो हम उनकी जय क्यों बोलें? जिनकी वो माता हैं वो उनकी जय बोले। वो लोग जो पाखंड कर रहे हैं गाय के नाम पर, गंगा के नाम पर, जमुना के नाम पर, वो लोग उनकी जय बोले। आप मुझे बताइए, जो लोग गाय को माता मानते हैं और नॉर्थ ईस्ट में जाके जो है गाय उनकी माता नहीं रहती। एटा में बाबा का बुलडोजर कब्जा है, सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। मोहल्ला छता में सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को जेसीबी से हटाया गया है। दबंगों ने सरकारी जमीन पर तबेला बनाकर रखा हुआ था, अवैध कब्जा कर रखा था। 1.5 साल पहले भी अवैध कब्जे को हटवाया गया था, उसके बावजूद भी दबंगों ने वहां पर अवैध कब्जा कर लिया था। अवैध कब्जे वाली जमीन पर महाबली चलते ही अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया। जलेसर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला छत्ता का यह पूरा मामला है। अबे मारो। सोनभद्र के डाला चौक के अंतर्गत बगहा नाला के पास टिप्पर और कार के बीच भिड़ंत हुई है। इस हादसे में एक स्कूटी भी चपेट में आ गई। घायल 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आगे बढ़ते हैं। शामली बाबरी थाना क्षेत्र के गांव बुटराड़ा में अभियंत्रण विभाग के चतुर्थ कर्मचारी से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर शातिर ठगों ने 17,650 रुपए ऑनलाइन ठगी की है। बताया जा रहा है कि फाइनेंस के नाम से बाइक दिलाने के नाम पर ठगी हुई है, जिसके बाद पीड़ित ने इस पूरे मामले की शिकायत एसपी शामली से की है। मैं लोन कराया था ऑनलाइन, उसमें मेरे पास फॉर्म आया, उसमें उन्होंने कुछ पैसे मांगे मेरे से, मैंने उन्हें डाल दिए, तो फिर उन्होंने लोन करा तो उसके लिए फिर दोबारा पैसे मांगे। कितने पैसों की ठगी की गई आपके साथ? 17,650 रुपये। अच्छा, अब क्या कॉल आ रही है उधर से? उधर से कॉल आ रही है कि अगर तुम पैसे डाल लोगे तो तुम्हारा लोन हो जाएगा, नहीं तो होगा। अच्छा, कितने, कौन से गाँव से हो आप? गाँव बुटराड़ा, जिला शामली। क्या नाम है? दीपक कुमार। अच्छा।
उधर फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी की 6 बाइकें बरामद हुई है। चोरों के पास से काफी कुछ सामान बरामद हुआ। हालांकि एक साथी भाग निकलने में कामयाब रहा। वाहन चोर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और इनकी पोजीशन से 6 बाइकें बरामद हुई हैं। इनफैक्ट इधर कुछ दिनों से जनपद में और आसपास के जनपदों में भी बाइक चोरी की बहुत घटनाएं हो रही थी। हमारे कस्बे से भी बाइक चोरी हुई थी, उसमें हमारी टीम्स लगातार काम कर रही थी और उसी में हम लोगों ने आज एक इस गैंग को पकड़ा है। इसमें 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। इसमें जो राजेश है वो मास्टरमाइंड है। राजेश, विशाल और ये विक्रम, ये तीनों अरेस्ट हुए हैं। ये जसराना के रहने वाले हैं। इटावा के भरतना इलाके के बहारपुरा में चेकिंग के दौरान अंतरजनपदीय वाहन चोर गैंग के सरगना समेत 9 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों के कब्जे से चोरी की 10 बाइक बरामद की गई हैं। 7 की अवैध असलों समेत कई फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुए हैं। भरतना पुलिस जनपद इटावा द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। 10 गाड़ियां बरामद की गई है। 9 लोग पकड़े गए हैं। पूरा गैंग क्रैक किया गया है, बस्ट किया गया है निश्चित तौर से इटावा पुलिस द्वारा। इसमें मेरे द्वारा 20,000 रुपये का इनाम भी दिया गया है मेरी पूरी पुलिस टीम को। इसमें जो मोहन भीर हमारा जो चौकी इंचार्ज है कस्बा भरतना का, तथा उसकी टीम जो हेड कांस्टेबल्स हैं, इंस्पेक्टर राठी, सीओ भरतना द्वारा बड़ी मेहनत करके इसमें जो है 10 गाड़ियां बरामद की गई हैं। 9 जो पूरे मोटरसाइकिल लिफ्टर भी हैं, उसमें डीलर भी हैं। इधर कानपुर के कल्याणपुर पुलिस और स्वाट टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। महिला से लूट की वारदात का 24 घंटे के भीतर खुलासा किया गया। 2 आरोपी अरविंद उर्फ बॉबी गुर्जरन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से लूटे हुए 73,200 रुपए, मोबाइल फोन, 2 बैंक पासबुक बरामद कर लिए गए हैं। खबर मेरठ से है, जहां पर थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र के खजूरी गांव में एक महिला की मौत मामले में नया मोड़ सामने आया है। मौत के कुछ दिन बाद सीसीटीवी में महिला का पति उसे पीट रहा है। सीसीटीवी आने के बाद पुलिस ने दहेज हत्या का केस दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मृतका इशरत को प्रताड़ित करके फांसी के फंदे से लटकाया गया और इसे सुसाइड मोड़ दिया गया था। ये थाना परीक्षितगढ़ के खजूरी गांव में एक महिला की डेथ हो गई थी, जिसमें ससुरालीजनों द्वारा दहेज मृत्यु का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। पति को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। बाकी जो शेष अभियुक्त हैं उनके खिलाफ भी साक्ष्य संकलित किया जा रहा है और शीघ्र ही साक्ष्य आधार पर गिरफ्तारी कर जेल भेजा जा रहा है। शामली में एसटीएफ ने एक बार फिर छापेमारी की। आईएसआई एजेंट खलीम के करीबियों के घर पर छापेमारी हुई है। आईएसआई एजेंट खलीम के घर को भी एसटीएफ ने खंगाला। एसटीएफ ने पाकिस्तान जेल से छूटकर आए कलीम को गिरफ्तार किया था। संदिग्ध है, आईएसआई एजेंट बताया जा रहा है कलीम को, जो पाकिस्तान की जेल में था और जेल से छूटकर जब भारत आया तो यहां पर भी उसे संदिग्ध मानकर एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। जांच पड़ताल चल रही है। आईएसआई से इसके ताल्लुकात सामने आ रहे हैं। कल भारत इतिहास रचने जा रहा है। चंद्रयान 3 चांद पर लैंडिंग करेगा। मिशन मून की सफलता के लिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कहीं पूजा तो कहीं हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से चंद्रयान की सफलता के लिए दुआ मांगी जा रही है। वाराणसी के मंशापूर्ण हनुमान मंदिर में लोगों ने मिशन मून की सफलता के लिए प्रार्थना की है। लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं सुदामा कुटी आश्रम में संतों ने हवन पूजन किया। संतों ने चंद्रयान की सफल लैंडिंग की कामना की। हम लोग सोच रहे हैं हमारा उतर रहा है, कितना खुशी हो रहा है और ये
हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग का चंद्रयान पहले उतरेगा। हम लोग सोच रहे हैं हमारा उतर रहा है कितना। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में भी इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स के छात्र छात्राओं ने अनूठे अंदाज में भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता को सेलिब्रेट किया है। चंद्रयान 3 का सैंड-आर्ट तैयार किया गया है। वीआईपी घाट पर चंद्रयान 3 का सैंड-आर्ट तैयार किया गया। इसके जरिए चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंड करते हुए दिखाया गया है। आज हम लोगों ने सैंड-आर्ट किया है जो कि चंद्रयान 3 का मॉडल है। हम लोगों ने विक्रम लैंडर चांद पे उतरते हुए दर्शा दिया है। साथ में हम लोगों ने प्रज्ञान रोवर भी उसमें दर्शाया है कि वो अपने जगह पे अस्थायी रूप से सफलतापूर्वक उतर गया अपने सैंड-आर्ट से। और देखा जा रहा है कि कल लैंड करेगा हमारा चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद पे। तो हम लोगों ने काफ़ी उत्साही से ये दर्शाया अपने सैंड-आर्ट के माध्यम से। साथ में जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भी यह सैंड-आर्ट किया गया। दुनिया भर की नजरें मिशन चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। भारत में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए दुआओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में लखनऊ में भी इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के बच्चों ने नमाज अदा की। इस दौरान अल्लाह से इसरो के महत्वपूर्ण मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए दुआएं मांगी गई। अयोध्या में सावन झूलनोत्सव का आयोजन हो रहा है। राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान भगवान रामलला के अस्थाई मंदिर में झूलनोत्सव हो रहा है। रामलला का अस्थाई मंदिर फूलों से सजाया गया है। रामलला के भजनों से पूरा परिसर गुंजायमान है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से जारी किए गए वीडियो में मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास रामलला को झूला झुलाते नजर आ रहे हैं। रामलला चांदी के हिंडोले पर विराजमान है। चांदी के हिंडोले पर झूलते रामलला को रिझाने के लिए झूला गीत गाए जा रहे हैं। झूले में मुस्काए रे चंदा जैसे लाडले हो, होले होले झूलनिया रे। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तैयारी में जुटा है। संत धर्म आचार्यों को मठ मंदिरों में ठहराने का इंतजाम किया जा रहा है। अतिथियों को ठहराने के लिए प्रयागराज के कुंभ के तर्ज पर हाईटेक सुविधाओं से लैस टेंट सिटी बसाने की तैयारी चल रही है। मकर संक्रांति से 25 जनवरी तक यहां पर धार्मिक अनुष्ठान चलेगा और इसी बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला को गर्भगृह में विराजमान करवाएंगे। मेहमानों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए ट्रस्ट ने एक समिति का गठन किया है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या आने वाले लाखों राम भक्तों के रहने खाने और उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए जो कवायदें हैं उसने अभी से शुरू कर दी हैं। ये आप देख रहे हैं बाकायदा यहाँ पर अस्थायी छाजन की व्यवस्था की जा रही है, जहाँ पर भंडारा और 24 घंटे भोजनालय की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही ये जो फील्ड दिख रही है, इस पूरे फील्ड में लोगों के रुकने के लिए टेंट कॉलोनियाँ बनाई जाएंगी। ऐसे 15 जगह चिन्हित की गए हैं जहाँ पर हजारों की संख्या में टेंट कॉलोनियां बनाई गई, जिससे जो अयोध्या में श्रद्धालु आएंगे उनको रुकने की व्यवस्था हो। इसके साथ ही ये जो छाजन की व्यवस्था है, जो यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे उनके बैठने उठने और तमाम जो आवश्यकताएं हैं उसको लेकर के भी युद्ध स्तर पर यहाँ निर्माण कार्य शुरू हो गया। इसके साथ ही इस पूरे स्थान पर सुरक्षा के लिहाज से पीएसी भी तैनात कर दी गई है। जाहिर सी बात है कि लाखों की संख्या में राम भक्त आएंगे और राम भक्तों के रुकने के लिए 15 जगह चिन्हित करके वहां पर अस्थायी व्यवस्था किया जा रहा है, जो राम मंदिर ट्रस्ट कर रहा है। इसके साथ ही इस जगह की सुरक्षा को लेकर भी अब प्रशासन संवेदनशील है और यहाँ पर बाकायदा पुलिस और पीएसी की तैनाती की गई है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी।